Good morning. This is Sabahat Hassan from Federal College of Science and Commerce, Atak. Today we are going to learn chapter number 16, that is Physics of Solids, and the content is shown here. The first topic is energy band theory and the second one is superconductors. और reduced syllabus में सिर्फ यही दो topics included हैं, so इनको one by one हम discuss करेंगे. So पहला टॉपिक है आपके पास एनर्जी बैंड थ्योरी. व्हाट इज बैंड थ्योरी? बैंड थ्योरी फिजिक्स में बेसिकली एक थियोरेटिकल मॉडल है जो कि आपको इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट्स के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे एक सर्टेन जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं. मतलब एक जो स्पेसिफिक रेंज दी गई होती है उसी के अंदर इसकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. इसके अलावा वो एग्जिस्ट किसी दूसरे एनर्जी लेवल में एग्जिस्ट नहीं करते. ये जो थ्योरी है आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. इट मींस कि हम इस थ्योरी की मदद से कंडक्टिविटी को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे जो है इन मटेरियल्स में कंडक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो मटेरियल्स हैं वो तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. गैसेस एंड लिक्विड्स हमारे पास फ्लूइड्स में आते हैं, ठीक है. इनमें जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है, गैसेस में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा सेपरेट होते हैं, जबकि लिक्विड्स में वो मॉडरेट होती है, वो ना ज़्यादा करीब होते हैं और ना ही ज़्यादा दूर होते हैं. जबकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं कि उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं. अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर. तो वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपके पास मिल के जो हैं वो एनर्जी बैंड्स बना रहे हैं और जो एनर्जी बैंड थ्योरी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ये देखिए, ये आपके पास एक आइसोलेटेड एटम शो कराया गया है, ठीक है. इसका सेंट्रल पार्ट आपके पास न्यूक्लियस कहलाता है. इसके आसपास इसके ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है. हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक जो है डिस्क्रीट एनर्जी होती है. जैसे कि ये आपके पास ऑर्बिट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है. ये आपके पास इनर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और ये फिल्ड होते हैं, ठीक है. ये आपके पास आउटर ऑर्बिटल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो कि फिल्ड होगा, और उसके बाद आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है. ये इसका इनर बैंड्स हैं. आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली फिल्ड है. आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस केस में ये कम्प्लीटली फिल्ड है. बट आउटर मोस्ट कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है और पार्शली फिल्ड भी हो सकता है. देखिए, मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं ना. सपोज कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी में 12 हैं तो दो आप यहाँ पे फिक्स, मतलब दो यहाँ पे आ जाएंगे पहले ऑर्बिटल में, से 8 जो है वो अगले में आ जाएंगे, एंड देन यहाँ पे सिर्फ 2 आ जाएंगे, ठीक है. तो उस केस में ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा बल्कि पार्शली फिल्ड होगा. हमने देखा है कि हमारे पास जी 3 तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं. एक तो जो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं और वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं. एक सबसे आखिरी वाला ऑर्बिटल होता है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कभी वो पूरा फिल होता है, ठीक है. उसको आप वैलेंस बैंड कहते हो. तो वैलेंस बैंड हमारे पास जो है आउटर मोस्ट बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब कम्प्लीटली फिल्ड भी हो सकता है और वो पार्शली फिल्ड भी हो सकता है. और लास्ट वन जो है ये आपको एम्प्टी एक बैंड दिख रहा है जो कि कंडक्शन बैंड कहलाता है, ठीक है. यहाँ पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर सकें कि वो यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो जाएं तो वो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और यही जो है वो कंडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरमियान में आपको एक गैप दिख रहा है, ठीक है. ये आपके पास जो है फॉरबिडन गैप कहलाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स नहीं है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आना मना है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप. हम डिफाइन कर लेते हैं कि जी एनर्जी बैंड आपके पास है क्या. रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड इज नोन एज एनर्जी बैंड. अब हमने देखा था कि लास्ट टाइम हमने वीडियो लेक्चर में देखा था कि सिंगल एटम के लिए हमने डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किए थे, जबकि आपके पास आपने बहुत सारे एटम्स को जब इकट्ठा करके रखा था तो उनके जो ऑर्बिटल्स थे वो स्प्लिट अप हुए थे इनटू सब लेवल्स और उन्होंने मिलके एक बैंड बना लिया था जिसकी एक स्पेसिफिक रेंज थी. हमने पहले के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक डिस्क्रीट लेवल सेट किया था. फिर हमने कहा था जी कि नहीं, जब ये बैंड्स बनाएंगे तो उसकी वैल्यू समहाउ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, यानी कि वो एक कंटिन्यूस रेंज बना देते हैं और यही चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, बैंड कहलाती है, ठीक है. अब बैंड्स भी आपके पास दो तरह के होंगे. कंडक्शन बैंड जो कि कंडक्शन ऑर्बिटल से मिलकर बना होगा और वैलेंस बैंड जो कि वैलेंस ऑर्बिटल से मिलकर बना होगा.
और बैंड्स की फॉर्मेशन का मेथड भी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बिलो दैट स्पेसिफिक एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ जो है अबव द लेवल, और वो मिलके एक रेंज बनाते हैं, ठीक है। सो कंडक्शन बैंड को डिफाइन कर लेते हैं कि जी ऐसा बैंड जिसमें आपके कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं कंडक्शन बैंड कहलाता है, और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से मिलके बना होता है जो कि पार्शियली फिल्ड होते हैं या फिर एम्प्टी होते हैं, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वही कंडक्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है वैलेंस बैंड, वो बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी आपने देखा था कि वैलेंस बैंड हमारे पास जो है वो आउटर मोस्ट फिल्ड बैंड था, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे थे और वो किसी हद तक टाइटली बाउंड होते हैं टू द न्यूक्लियस। और तो वहाँ से अगर आपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड्स में लेके जाना इलेक्ट्रॉन्स को, तो आपको उसको कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी ताकि वो फॉरबिडन गैप को ओवरकम करके सीबी में चला जाए। सो फॉरबिडन गैप को देख लेते हैं जी कि ये जो आपके पास एनर्जी लेवल्स जो कि परमिजिबल नहीं होते फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स। अब हम एनर्जी बैंड डायग्राम जी फर्स्ट ये बैंड डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इस एक्सिस पे हमने एनर्जी ली हुई है। तो ये आपके पास शुरू में जो है ये इनर बैंड्स हैं, ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। अब आउटर मोस्ट बैंड की तरफ आ जाए, दैट इज वैलेंस बैंड। आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस रेंज है एनर्जीज की, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे कि हमने कहा था 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जस्ट अ सपोजिशन ऑफ अ नंबर। तो आप देख सकते हो वैलेंस बैंड हमने कहा था या तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा या फिर पार्शियली फिल्ड होगा, और कंडक्शन बैंड आपको पता है एम्प्टी होता है। अगर समहाउ यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर जाएं तो यस वो पार्शियली फिल्ड भी हो सकता है। सो फॉरबिडन गैप आपके पास क्या है जी, वो एनर्जी लेवल्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए परमिसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये आपके पास क्या कहलाता है, फॉरबिडन गैप। अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको इस एनर्जी गैप को ओवरकम करके क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इसके दरमियान में वो नहीं आ सकता। सपोज के ये बैंड गैप अगर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहाँ से लेके यहाँ तक, और अगर आपके इलेक्ट्रॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो ये मीन्स यहाँ तक होगी समहाउ, तो वो देखिए वो यहाँ पे नहीं आ सकेगा क्योंकि ये उसके लिए फॉरबिडन इलाका है, ममनू, उस पर ये पाबंदी है कि उसको यहाँ पे वो नहीं आ सकेगा। सो अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो तभी वो कंडक्शन बैंड में जा सकेगा, बिलो दैट एनर्जी वो मूव नहीं कर पाएगा। सो अब हम वन बाय वन देखते हैं जी कि इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। सो इंसुलेटर को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। आपको पता है इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें कंडक्शन नहीं होती, इनकी एग्जांपल है आपके पास वुड एंड रबर। अब हम एनर्जी बैंड डायग्राम इनकी ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये फॉरबिडन गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसकी वैल्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है फॉर इंसुलेटर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को एक बड़ी एनर्जी चाहिए यहाँ से यहाँ पे मूव करने के लिए। तो रीज़न क्या है जी कि अब देखिए अगर हमारे पास ये गैप बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे जा ही नहीं सकेंगे। अगर वो नहीं जा सकेंगे कंडक्शन बैंड में, इट मीन्स कि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो आपके पास कंडक्शन नहीं होगी। सो हम इसी चीज़ को दोबारा पॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं जी। इंसुलेटर में हमारे पास जो फॉरबिडन गैप है वो बहुत बड़ा होता है। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक तो वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड भी होते हैं, और दूसरी बात यह है कि हमें एक बड़ी एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वीबी से सीबी में शिफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट आपके पास है सेमीकंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल्स जिनकी कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, यानी या ना तो ये इंसुलेटर्स होते हैं और ना ही ये कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एनर्जी बैंड डायग्राम देखिएगा, ये इसका वीबी है और ये सीबी है, दरमियान में फॉरबिडन गैप है जिसकी वैल्यू स्मॉल है। इट मीन्स कि समहाउ हम इतनी एनर्जी तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं इलेक्ट्रॉन को कि वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। सो इजीली जो है वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है। सो अब इसी चीज़ को हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है फॉर सेमीकंडक्टर्स। जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए 1.1, जबकि इंसुलेटर्स में आपने देखा था इसकी वैल्यू थी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है। लास्ट चीज़ है आपके पास कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आपके पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं। इट मीन्स कि इनके दरमियान कोई डिस्टेंस या कोई एनर्जी गैप है ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो इजीली सीबी में जा सकते हैं, ठीक है।
सो यही रीज़न है कि आपके पास यहाँ पे कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसकी जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की, आप कह सकते हो 10⁻⁻7 की रेंज में होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और रीज़न भी आपके पास यही है कि इनके दरमियान फॉरबिडन एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। देयर इज़ नो फॉरबिडन गैप इन अ कंडक्टर। सो दोनों बैंड्स आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है वो एक बैंड से दूसरे बैंड में शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी एग्जांपल्स हैं आपके पास मेटल्स लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम।